सभी को नमस्ते। आगे आज हमें लगभग 6 सवाल कर लिए थे प्रश्नावली 15.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं 7वां क्वेश्चन। आपने कर लिया होंगे काम पूरा 15.1, 15.2 और 15.3 के कुछ सवाल। अब इनके बाद 7वां सवाल दे रखा है, दी गई आकृति ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक आकृति दे रखी है त्रिज्या 14 सेमी। चलो हमने चित्र बनाया, त्रिज्या कितनी 14 सेमी, एक चतुर्थांश दिया हुआ है। इस प्रकार आपको एक आकृति दी हुई है। इसका नाम रख रखा है ए बी सी और एम। अब उसमें कहा है बीसी को व्यास मानकर, त्रिज्या इसकी 14 सेमी हो गई। बीसी को व्यास मानकर बीसी मिलाया, उनसे एक अर्धवृत्त खींचा गया है। और जो अर्धवृत्त खींचा गया है बाद में इस प्रकार एक आपको आकृति बना दी है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। अब जो अर्धवृत्त है वो कहां से बी सी एन तक है, इतना हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में से आपको इतने मान ज्ञात करना है। इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको घटाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम वर्गखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वर्गखंड कैसे निकालते हैं, ये चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाता है तो वर्गखंड आ जाता है। अब बात रही बीसी व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया, तो अर्धवृत्त की आपके पास क्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है। किसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है, उसका आर माना और ये दे रखी है 14 से। आपके पास थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 डिग्री होता है और ये इसका नाम 90 डिग्री हो गया, तो ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज बनते ही हम जो सूत्र लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और जो कर्ण का मान है वो बीसी मान रखा है, ये व्यास है अर्धवृत्त का, और आधार 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। अतः बीसी स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 14 का स्क्वायर। और बीसी बराबर √2 गुणा 14 का स्क्वायर और बीसी बराबर 14 √2 सेमी। ये बीसी का व्यास आ गया 14 √2। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान 12 है, यहाँ पे 12 √2 आएगा, 13 √2, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो इनका मान क्या आएगा, आगे से √2 ही आएगा, 2 √2 का गुणनफल होगा। 14 बार 14 गुणा करके इसका वर्गमूल निकालो। अब आपके बीसी आ गई, बीसी एक व्यास है, तो जो अर्धवृत्त खींचा गया है तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, इसको बड़ा आर मान लो, इसको छोटा आर मान लो, और 14 √2 बटा 2 बराबर आपके 7 √2 सेमी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। अर्धवृत्त छायांकित भाग का, छायांकित भाग कैसे ज्ञात करेंगे कि अर्धवृत्त में से जो ये खाली भाग है उसको वर्गखंड कहते हैं, उसका माइनस करेंगे। तो पहले वर्गखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कितनी चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्र सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 √2 गुणा 7 √2 बटा 2। 2 बार लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 गुणा 7 गुणा √2 का √2 क्या पूरा 2 बटा 2, 2 से 2 22 आते 154 सेमी स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको किसका क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या लगाते हैं हमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 लोगे, 90 बटा 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर 14 गुणा 14 माइनस 1 बटा 2 आर का मान 14 गुणा 14 और साइन थीटा का यह 90 है, इसका मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। 4 बार कैंसिल करो इसको, 7 14 और 4 फिर कट रहे हैं, इनसे काट दो 7 बार, इनसे काटेंगे 2 बार, 2 से इनको 2 × 4, 2 से 2
और 2 से काटेंगे तो ये हो गए 11। तो आपके पास संख्या क्या बच गई? 11 बच गया। इस साइड 14 बच गया। इस साइड 14 को 7 से किया 98 आ गई। अब 11 में 14 गुणा करोगे तो 14 को 14 और 14 एक 15, 154 माइनस 98, और 154 में से यदि आप 98 घटा दोगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 14 में से 6, 4, 56 सेमी स्क्वायर। यानी आपके पास जो वर्गखंड का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया? 56 सेमी स्क्वायर आ गया। वर्गखंड का 56 सेमी स्क्वायर, यानी पूरे अर्धवर्ग का कितना है? 154, इनका 56 है। 154 में से कितने घटा देंगे? 56 घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6 भाग का क्षेत्रफल। कितने से घटा दोगे? 154 में से 56 घटाओगे तो वापस कितना है? 98 सेमी स्क्वायर। ये था हमारा सवाल। समझ आ गया होगा। त्रिज्या आपको 14 सेमी दे रखी है। एबीसी कर्ण बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, यानी क्योंकि आप क्या त्रिज्या ने बीसी व्यास मानकर ये समकोण बन गया तो बीसी का मान ज्ञात कर लेंगे। पाई में लगा लेंगे 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 2 बार गुणा कर लो। या 14 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। 2 गुणा 14। तो अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 का निकलेगा नहीं। 14 स्क्वायर 1 14 बाहर आ गया। त्रिज्या क्या होगी? 14/2 7/2। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? इस मान को घटाना है। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने, पाई स्क्वायर/2। बाद में वर्गखंड का ज्ञात करते हैं। ये वर्गखंड बन गया इतना भाग, तो पूरे में से चतुर्थांश में से त्रिभुज का मान घटा देंगे। जो अंश रहेगा उसको आप प्लेस कर दोगे। सुनो आ गया होगा। उतार लीजिए जल्दी सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7वां हो गया। वीडियो का तक पूरा देखिए, साथ कॉपिंग करते रहे और कमेंट करके बताए कि हमारा कितना समझ में आया सवाल हमारा है। दी गई आकृति में एबी का व्यास है एसी बराबर 6 सेमी, बीसी बराबर 8 सेमी, तो 6 के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक आकृति दी हुई है, आपको इस प्रकार इसमें दे रखा है ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, ओ केंद्र है इसका, और ए सी ये आपको यहां से मिला गया। अब आगे आपको कहा है ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, साथ में क्या रखा है ए सी बराबर 6 सेमी और बी सी बराबर आपको दे रखा है 8 सेमी। ज्ञात करना है 6 के भाग का क्षेत्रफल। ये है 6 के भाग। एबी का मान हमारे पास नहीं है, पर आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर व्यास एबी बता रखा है, आधा वृत्त हो गया। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनता है वो समकोण होता है। अतः कह सकते हैं ए सी बी बराबर का मान कितना है? 90 डिग्री है। और आगे भाषा में लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। तो पूरे वृत्त में से पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, अतः पैटा उस पर में लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर, और कर्ण ज्ञात करना है यानी आपको ए बी ज्ञात करना है। तो आधार का मान हमारे पास ले सके 6 स्क्वायर मान लो, एक को 8 स्क्वायर मान लेंगे, और ए बी स्क्वायर बराबर 6 को 6 से किया 36 और 8 का स्क्वायर 8 घंटा 64, और ए बी स्क्वायर बराबर 36 में जब 64 जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएंगे 100, और ए बी बराबर √100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10 सेमी। अतः व्यास का मान 10 सेमी आ गया। अतः त्रिज्या कह सकते हैं 10/2, तो आर का मान आ गया 5 सेमी। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्र में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आगे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल,
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का सूत्र होता है आपका समकोण है आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7 और आर का मान आपके पास 5 और 1/2 गुणा आधार का मान हो गया 6/8। इन संख्या कट रही है 3 बार, ऊपर 5 को 5 से गुणा कर दो तो हमारे पास 25 आ जाएगी। 5 25 तो 25 गुणा 22/7 माइनस 8 को 3 से गुणा किया ये 24 आ गया। 25 को 22 से गुणा करके आप भाग दोगे 7 का और 24 से घटा दोगे तो 25 को 22 से गुणा कर लो। 55 50 50 में 5 550/7 और माइनस 24 और 550 में 7 का भाग दोगे और 7 7 49 बाद में आपके बचेंगे 8 7 56 और 7 35 और 7 35 49 माइनस 24 आप बैठाओगे 7 5 8 में 4 और हमारे पास जो आंसर रहेंगे 54.57 सेमी। ये था सवाल आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गई। क्वेश्चन संख्या 9 8 तक हो गए। 9 नीचे दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बहुत अच्छी डिजाइन दे रखी है। एक इस प्रकार का एक वर्गाकार आकृति दे रखी है और इस वर्गाकार आकृति के आपको दे रखा है ए बी सी डी और वर्ग की प्रत्येक भुजा आपको 10 सेमी दे रखी है। बाद में क्या है ए बी सी डी के 10 सेमी का एक वर्ग है। इस वर्ग की भुजा को व्यास मानकर आपको इसके अंदर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। एक भी व्यास माना, इस प्रकार अर्धवृत्त एक इस साइड हो गया, एक इसे 2 अर्धवृत्त ये हो गए। बाद में कह सकते हैं 2 अर्धवृत्त ये हो गए और ये हो गए। इस प्रकार की आकृति बन गई। यानी जो आपके पास पत्ती की तरह से जो आकृति बन गई है आपके, अब इस जो डिजाइन बनी है इस प्रकार की, इस डिजाइन का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का व्यास मानकर और आप कह रहे हैं पाई का मान आपको 3.14 लेना है। आपको पहले व्यास दे रखा है यानी वर्ग की भुजा और वर्ग की भुजा बराबर 10 सेमी दे रखी है। तो व्यास भी कितना है? 10 सेमी है। और अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हुई? 10/2 बराबर 5 सेमी व्यास की आधी हो जाएगी। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब डिजाइन की कोई आकृति इस प्रकार का सूत्र नहीं होता, तो आप वर्ग में से जो ये खाली भाग है उसको आप यदि माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर सेकंड थर्ड, या डिजाइन का क्षेत्र बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस पर सेकंड थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल। किंतु पहले पर सेकंड थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपके पास पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? भुजा गुणा भुजा, या 10 गुणा 10 बराबर आपके पास क्या आ गया? 100 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको चाहे आपको आकृति का क्षेत्रफल, आकृति को 2 भागों में बांट लीजिए। देखो कैसे बांटते 2 भागों में। इसमें पहले जैसे इस प्रकार आपकी आकृति थी, ये आपके पास वर्ग था। मान लेते पूरे वर्ग में से ये वाले 2 भाग आप निकाल दो, 2 अर्धवर्ग, तो कौन कौन से भाग बचेंगे? फर्स्ट और थर्ड बचेंगे। कर सकते हैं ऐसे। तो आपको इसके अंदर क्या लिखेंगे? फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल, फर्स्ट व क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्र 100 है और 2 अर्धवर्ग का क्षेत्र, पूरा वर्ग बन गया ना, 2 गुणा अर्धवर्ग का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई से पाई 2 बार गया, 100 का 100 माइनस पाई का मान 3.14 और 5 गुणा 5 पॉइंट उठा दो, 5 25 4 बार और 100 माइनस 3.1 314 4 का भाग देंगे तो 4 संते 28 और 4 संते 28 3 4 अंक 32 और 78.5 और 100 में से जब 78.5 घटाएंगे तब हमारे पास बचेंगे 21.5 5.1 और 21.5 सेमी स्क्वायर। ये बात समझ आगे होगी कि भी इस फर्स्ट और थर्ड का मान 21.5 कैसे आया कि मान लेते हैं 2 ये वर्ग है, 2 अर्धवर्ग इस प्रकार लिए तो ये 2 घटाते हैं तो ये वाली खाली बार बचेंगे, फर्स्ट और थर्ड बचेंगे। इसी प्रकार यदि हम ये 2 घटाएंगे तो कौन से बचे, सेकंड और फोर्थ, मान बराबर है तो इसी प्रकार कौन कौन सा भाग बच गया, सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार का तात्पर्य हो गया जितना उसका आया था उतना इनका आएगा 21.5 सेमी स्क्वायर। अब इनके बाद इन दोनों को 1 2 3 4 चारों को जोड़ेंगे 21.5 21.5 आपके पास बैलेंसिंग हो जाएंगे तो लिख देंगे भाषा में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 21.5 प्लस 21.5 बराबर टोटल हो गए 43 सेमी स्क्वायर। आपको चाहे डिजाइन का क्षेत्रफल तो डिजाइन का क्षेत्रफल तो डिजाइन के क्षेत्र में क्या होता है, पूरे वर्ग में से इन खाली जगह को उठा देंगे 1 2 3 4 चारों प्रति में क्षेत्रफल आ जाएगा तो टोटल 100 था और खाली जगह मान 43 आए तो 100 में से जब 43 घटाएंगे तो हमारे पास 51 सेमी स्क्वायर आ जाएंगे। इस प्रकार हो गया आपका सवाल। दो क्वेश्चन और बचे छोटे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 क्वेश्चन दे रखा है दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। एक आकृति आपको इस प्रकार दी हुई है, दे दी आपको आकृति और उसमें कहा है कि ये भी अर्धवृत्त हो गया, उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेमी बताइए। इसके अंदर एक वृत्त और बनाया गया है, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या 7 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 7 सेमी होगी। तो अंदर बने वाले वृत्त का जो बड़े वृत्त का आपको त्रिज्या 7 सेमी देखें तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास बराबर है तो अंतःवृत्त का व्यास 7 सेमी हो गया तो त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 आ गई। ज्ञात क्या करना था, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बना वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, इनका अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 तो 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 11, 11 और 7 से करोगे बटा 2 सेंटर/2 और इसमें भाग दिया आपने 78.5 सेमी स्क्वायर। सरल सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक कर बाद में उतार ले क्वेश्चन को।
आराम से। क्वेश्चन संख्या 11। 11वां क्वेश्चन दे रखा है R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो सही विकल्प क्या है? R1 R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या बताइए? R1 बताइए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको बताइए R2। दोनों वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी पहले वृत्त की परिधि, ऐसे ही तीसरे वृत्त की त्रिज्या बता रखी है आपको R। यानी दोनों परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, R त्रिज्या वाले। तो पहले वृत्त की परिधि यानी लिख सकते हैं R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ये कहना चाहता हूं। तो सूत्र एक होगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 2 पाई R, बस ये वाला हो गया। अब दोनों में 2 पाई कॉमन निकल रहे हैं, तो 2 पाई R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई चला गया, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि इनकी जो त्रिज्या आएगी इन दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर आएगी। तो आपके x क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर R आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, आगे उसको शेयर भी करना है। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि क्या होगी? सवाल क्या है? 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में, यानी एक आपको वृत्त दे रखा है, उसके अंदर 14 सेमी भुजा वाले एक वृत्त दे दिया चारों ओर, और इनमें आपको बता दिया है 14 सेमी वर्ग वाले अंतःवर्ग, ये मान परावर्तित होगा। ये 14 सेमी ये कितना होगा? 14 सेमी कहने का तात्पर्य होगा वृत्त का जो व्यास रहेगा वो कितना होगा? बराबर होगा। तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। तो 14 सेमी हो गया, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14/2 बराबर 7 सेमी। अब ज्ञात क्या करना आपको? वृत्त की परिधि क्या होगी? अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। 2 पाई R होगा, 2 पाई R यानी 2 गुणा पाई का मान 22 का 7, R का मान 7, 7 गया तो 22 गुणा 44 सेमी आपके पास अंतःवृत्त की परिधि आ जाएगी। इसी के साथ आप पूरे सवाल आपके 15.3 तक पूरे हो गए। अगले नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 16, क्योंकि 15 और 16 दोनों का ग्रुप है, दोनों आपके 5-5 नंबर की या 10 नंबर की है। 17, 18 दोनों 10 नंबर की है। जहाँ से 70 प्रश्नावली से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें पहले लिस्ट में डाले हुए, उसको देखोगे, हल करोगे उनकी जैसा 15, 16, 17, 18। थैंक यू सभी को।